Hello everyone, Joseph Sakti. Welcome to my channel English with Ira. I hope you all are safe and sound. So today I have come up with a very interesting video which is about phrasal verbs and the rules of it. Phrasal verbs सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, रादर ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं. सो चाहे आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, दोनों ही केस में ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट मेरी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द वीडियो. फ्रेजल वर्ब्स के रूल्स एंड टाइप्स जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअली फ्रेजल वर्ब होता क्या है और इसे हम कैसे पहचानेंगे. What is phrasal verb? A verb which is followed by a preposition or verb or both is called a phrasal verb. कोई भी ऐसा verb जिसके साथ या फिर जो preposition और verb या फिर इन दोनों के साथ आए तो उसे हम phrasal verb कहते हैं. There are three types of phrasal verb. First one is verb plus adverb, second one is verb plus preposition, and the third one is verb plus adverb plus preposition. तो कुल मिला के 3 टाइप्स के ही फ्रेजल वर्ब होते हैं. देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब और इसके ही बस कुछ 4-5 रूल्स है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी द रूल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेजल वर्ब व्हिच इज वर्ब प्लस एडवर्ब. और वर्ब प्लस एडवर्ब का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि पहले वर्ब आएगा देन एडवर्ब आएगा. वर्ब प्लस एडवर्ब कैन बी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव बोथ. वर्ब प्लस एडवर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं. You may be thinking what is transitive now and what is intransitive now. So let me tell you, transitive verbs are the actions that have an object to receive that action. हिंदी में बोलूँ तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट फॉर श्योर आता है. और अगर किसी वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया फिर वो ट्रांजिटिव है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वो इंट्रांजिटिव है. और ये जो वर्ब प्लस एडवर्ब है इसके बाद कोई वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है क्योंकि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों है. फॉर एग्जाम्पल हमने 2 सेंटेंस लिए हैं. फॉर एग्जाम्पल वी विल हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग. यहाँ पे पुट जो है हमारा वर्ब है और ऑफ जो है हमारा एडवर्ब है. और यहाँ पे पुट ऑफ के बाद ये जो मीटिंग है ये है ऑब्जेक्ट, पुट ऑफ के बाद आया है. तो यहाँ पे पुट ऑफ के बाद मीटिंग आ रहा है तो यहाँ पे वर्ब प्लस एडवर्ब ट्रांजिटिव हो गया. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज आई लाइक टू गेट अप. गेट जो है हमारा वर्ब है, ऑफ जो है हमारा एडवर्ब है. और यहाँ पे गेट ऑफ के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है. इट मीन्स यहाँ पे वर्ब प्लस एडवर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव है. सो बेसिकली वर्ब प्लस एडवर्ब जो होता है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है. इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. इसका कोई रूल नहीं कि ये सिर्फ ट्रांजिटिव होगा या फिर ये सिर्फ इंट्रांजिटिव होगा, ये दोनों हो सकता है. Another important thing about verb plus adverb is verb plus adverb is separable. It means you can separate this. इसको आप एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझेंगे. पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं. They turned down my offer. टर्न जो है हमारा वर्ब है और डाउन जो है हमारा वर्ब है. एंड दे टर्न डाउन माई ऑफर मीन्स उन्होंने मेरी जो ऑफर थी उसे अस्वीकार किया, रिफ्यूज कर दिया. ठीक है, तो इसको हम ऐसे तो बोल ही सकते हैं कि दे टर्न डाउन माई ऑफर, पर इसको हम उल्टा करके मीन्स सेपरेट करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि दे टर्न्ड माई ऑफर डाउन. तो इसे कहते हैं सेपरेट करना. दे टर्न डाउन माई ऑफर भी बोल सकते हो, दे टर्न्ड माई ऑफर डाउन भी आप बोल सकते हो. दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है माई मदर वेक्स मी अप एट 8 AM एवरी डे. और इसको आप सेपरेट करके ऐसे भी बोल सकते हैं माई मदर वेक्स मी अप एट 8 AM एवरी डे. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पुट ऑफ योर शूज. इसको भी आप सेपरेट करके ऐसे बोल सकते हैं पुट योर शूज ऑफ. एज आई सेड वर्ब प्लस एडवर्ब सेपरेबल होता है. तो ये आप अपने हिसाब से या फिर अपने मन के हिसाब से बोल सकते हो. चाहे आप दे टर्न डाउन माई ऑफर बोलो या फिर दे टर्न्ड माई ऑफर डाउन बोलो, दैट इज टोटली अप टू यू. या आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप कैसे बोलना चाहते हो. यू हैव द सेकेंड टाइप ऑफ फ्रेजल वर्ब व्हिच इज वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. और ये जो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है हम इसको प्रीपोजिशनल वर्ब भी बोलते हैं. तो ये आप याद रखना. Prepositional verbs always have direct objects, so they are always transitive. Prepositional verbs की हमेशा direct objects होता है तो हमेशा transitive होता है. मतलब कहीं पे भी अगर कोई prepositional verb आता है तो उसके बाद for sure कोई ना कोई object जरूर आएगा. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है He is looking after the dog. यहाँ पे look जो है हमारा verb है और after जो है हमारा preposition है. तो यहाँ पे ये prepositional verb है और looking after के बाद ये जो dog है ये object है. आप मुझे एक बात बताएं, अगर हम यहाँ पे
डॉग को हटा दे और सिर्फ इतना बोले ही इज़ लुकिंग आफ्टर, तो क्या ये सेंटेंस आपको कंप्लीट लग रहा है? क्या ये कंप्लीट साउंड कर रहा है? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। आई बिलीव इन गॉड, बिलीव जो है हमारा वर्ब है और इन जो है हमारा प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशनल वर्ब है। और बिलीव इन के बाद जो ये जो गॉड है, अगर हम इसको हटा दें, सिर्फ इतना बोले कि आई बिलीव इन, तो क्या ये ठीक साउंड कर रहा है? नहीं ना, ये साउंड में भी पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इन सेंटेंस में। तो ये आप याद करके रखना कि जो प्रीपोजिशनल वर्ब्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के बिना अधूरे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। तो इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशनल वर्ब्स हमेशा ट्रांजिटिव होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रीपोजिशनल वर्ब आया है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आया हो। ठीक है। Another important thing is prepositional verbs are not separable because they cannot be separated. ये जो prepositional verbs होते हैं ये separable नहीं होते हैं, सो आप इसको separate नहीं कर सकते। मीन्स इसको आप इधर उधर करके, जैसे आपने verb plus adverb के साथ हमने किया था, तो वो हम इसके साथ नहीं कर सकते। इसको हम नहीं बोल सकते कि he is looking the dog after, या फिर I believe God and ये as it is ही हमेशा रहेगा। हम इसको इधर उधर करके या फिर उल्टा करके नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना, इतना डिटेल में शायद नहीं जानते, तो अपने हिसाब से कोई सा भी फ्रेजल वर्ब को इधर उधर करके बोल देते हैं, सेपरेट करके बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। इसका रूल्स होता है कि कौन से फ्रेजल वर्ब को आप सेपरेट कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते। ये सब रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि हमारे ऊपर। आप याद करके रखना कि प्रीपोजिशनल वर्ब्स सेपरेट नहीं हो सकते, तो आपको इसको as it is ही बोलना पड़ेगा। गॉट इट? The third type of phrasal verb is verb plus adverb plus preposition। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा कि पहला verb आएगा, then adverb आएगा, then जाके preposition आएगा। This type of phrasal verb is also called phrasal prepositional verb। इसको हम phrasal prepositional verb भी कहते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूँ एक बार, सो दैट आगे चल के आप कंफ्यूज ना हो। तो पहला टाइप का जो हमारा फ्रेजल वर्ब था वो था वर्ब प्लस एडवर्ब, उसको हम वर्ब प्लस एडवर्ब ही बोलते हैं। और दूसरे टाइप का जो फ्रेजल वर्ब था वो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है और उसको हम प्रीपोजिशनल वर्ब बोलते हैं। और ये जो तीसरे टाइप का फ्रेजल वर्ब है, वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इसको हम फ्रेजल प्रीपोजिशनल बोलते हैं। फ्रेजल एक्स्ट्रा आ रहा है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशनल वर्ब और वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन को हम फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब बोलते हैं। ठीक है। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही डजंट गेट ऑन विथ हिज वाइफ। गेट जो है हमारा वर्ब है, ऑन जो है हमारा एडवर्ब है और विथ जो है हमारा प्रीपोजिशन है। जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही रहेगा कि पहले वर्ब आएगा, देन एडवर्ब आएगा, देन प्रीपोजिशन आएगा। गेट ऑन विथ मीन्स अच्छे से चलना, ठीक है। एंड ही डजंट गेट ऑन विथ हिज वाइफ मीन्स उसका उसके वाइफ के साथ अच्छे से नहीं चलता। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई वोंट पुट ऑफ विथ योर एटीट्यूड। तो पुट जो है हमारा वर्ब है, अब जो है हमारा एडवर्ब है और विथ जो है हमारा प्रीपोजिशन है। एंड आई वोंट पुट ऑफ विथ योर एटीट्यूड मीन्स मैं तुम्हारे एटीट्यूड को सहन नहीं करूंगा या फिर बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऑल द फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब्स end with a preposition because of which they always have direct objects, and phrasal prepositional verbs are not only transitive but also inseparable। और the phrasal prepositional verbs end with a preposition। जितने भी सारे phrasal prepositional verbs होते हैं वो एक preposition के साथ खत्म होते हैं, because of which जिसके कारण they always have direct objects। आगे हमेशा कोई ना कोई direct objects जरूर होता है। and phrasal prepositional verbs are not only transitive but also inseparable। और जो फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब्स होते हैं वो सिर्फ ट्रांजिटिव ही नहीं बट ऑल्सो इनसेपरेबल भी होते हैं। मीन्स आप इनको भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको भी आपको आज इट इज ही बोलना पड़ेगा। जैसे ही डजंट गेट ऑन विथ हिज वाइफ है तो आपको इसको ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ही डजंट गेट हिज वाइफ ऑन विथ या फिर ही डजंट गेट विथ हिज वाइफ ऑन, तो ऐसा आप सेपरेट करके नहीं बोल सकते। इसको आप एज इट इज ही बोलोगे और इसके बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। जैसे कि यहाँ पे भी है, आप देखोगे अगर ही डजंट गेट ऑन विथ के बाद ही इज़ वाइफ आया है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी पुट ऑफ विथ के बाद योर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, तो ये बिना ऑब्जेक्ट कभी आता नहीं है क्योंकि ये ट्रांजिटिव है। इन शॉर्ट मैं आप सबको एक बार फिर से बता देती हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब। वहाँ 3 तरह के फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। पहला है वर्ब प्लस एडवर्ब, दूसरा वाला वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जिसे हम प्रीपोजिशनल वर्ब भी बोलते हैं, और तीसरा वाला है वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इसको हम फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब बोलते हैं। और ये तीनों टाइप्स में से सिर्फ और सिर्फ
वर्ब प्लस एडवर्ब ही ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है, और वर्ब प्लस एडवर्ब ही सेपरेबल हो सकता है, मीन्स इसको ही आप सेपरेट कर सकते हैं। बाकी प्रीपोजिशनल वर्ब और फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब ये दोनों ही हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं, इनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आएगा और ये दोनों ही इनसेपरेबल होते हैं, तो इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। आई होप मैं आप सबको फ्रेजल वर्ब क्या होता है और इसका क्या कौन सा रूल्स होते हैं, कैसे यूज़ करना होता है, ये मैं आप सबको अच्छे से समझा पाई हूँ। इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा फोकस फ्रेजल वर्ब्स और इसके रूल्स पे ही डाला है, कुछ ज़्यादा मैंने फ्रेजल वर्ब्स कवर नहीं किए हैं, पर सिर्फ और सिर्फ फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप मेरे चैनल में वो जाके आराम से देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। वहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स कवर किए हैं विद एग्जाम्पल, विद हिंदी मीनिंग्स, तो अगर आप चाहो तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आया है और आगे चल के ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।